समझ गया दोस्तों, आपको भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है फोटो सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन अपलोड करने में, तो कोई नहीं, मैं हूं ना, आपका भाई आपको बताएगा कि कैसे आपको ये सभी चीजें अपलोड करनी है SBI PO के फॉर्म में। वैसे चाहे आप कोई भी IBPS का फॉर्म फिल करें, यही समस्या आती है आपको, और इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना SBI PO से रिलेटेड भी एक वीडियो बना दी जाए, जिसमें आपको प्रॉपरली समझा दिया जाए कि कैसे आपको इसके पिक्सल्स वगैरह सेट करनी है और कैसे ये चीजें अपलोड करनी है। तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है स्क्रीन पर, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहां पर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिखता है। तो अपलोड करते हैं सबसे पहले फोटो और सिग्नेचर को। अब फोटो के बारे में कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जानकारी दे रखी है कि आपकी फोटो का साइज इतने सेंटीमीटर का हाइट होनी चाहिए और इतने सेंटीमीटर की ब्रेथ होनी चाहिए, लेकिन इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बस मैं यहाँ पर साइज सेट करूंगा फोटो का और फोटो अपलोड हो जाएगी। तो आप भी टेंशन ना लें, अगर आपने इस सेंटीमीटर का साइज नहीं बनाया फोटो का और फोटो आपकी यहाँ पर शो होने लगी है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस फोटो आपकी यहाँ पर शो हो जानी चाहिए। फोटो अपलोड करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ कि आपको साइज कितने से कितने के बीच में रखना है। तो यहाँ पर काफी सारी जानकारी दे रखी है फोटो से रिलेटेड। फोटो आपको व्हाइट बैकग्राउंड की लेनी है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फोटो व्हाइट बैकग्राउंड की हो या फिर लाइट कलर बैकग्राउंड की हो। डार्क कलर बैकग्राउंड में आपको फोटो नहीं लेनी है, वरना रिजेक्ट हो सकती है। इसके बाद फोटो के डायमेंशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ना आपको कुछ रखना है। हमें बात करनी है इसकी साइज की। साइज फोटो का यहाँ पर मांगा जा रहा है 20 KB से 50 KB के बीच में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइज इसका सही होना चाहिए और साथ में फोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर रिजेक्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं फोटो के। इसके बाद मैं साइन की अगर बात करूँ तो साइन आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से ही करने हैं, ब्लू पेन से नहीं करने हैं। और साथ में साइन आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में साइन करने हैं आपको। कई लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देते हैं, तो वो साइन एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। साइन के डायमेंशन की बात करूं तो यहाँ पर इसका डायमेंशन दे रखा है, लेकिन मुझे इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। बात करेंगे इसकी साइज की, तो साइज आपका साइन का 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, तो ये आपके साइन एक्सेप्ट होंगे। और यहाँ पर कैपिटल लेटर में साइन करने के लिए साफ साफ मना कर दिया है, आपको बोल्ड लेटर में यहाँ पर दिख जाएगा लिखा हुआ। अगर मैं लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन की बात करूं, क्योंकि आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन ही अपलोड कर देना है। अगर आपका लेफ्ट हैंड नहीं है बाई चांस, तो आप राइट हैंड की थंब इंप्रेशन लगा सकते हैं। और थंब इंप्रेशन भी आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पैड से आप लगा सकते हैं, चाहे तो अगर आपके पास ब्लैक इंक पैड अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लू इंक पैड का भी यूज कर सकते हैं। इसके डायमेंशंस भी यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन मैं बात करूंगा डायरेक्ट इसके साइज की, तो साइज यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में दिया गया है। अब बात करते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। तो डिक्लेरेशन आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से ही लिखना है, ब्लू पेन से नहीं लिखना है, और बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए डिक्लेरेशन आपकी हैंड राइटिंग में। आपको अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिखना है, ये नहीं आप अपने दोस्तों से लिखवा दें या फिर किसी और का डिक्लेरेशन अपलोड कर दें, क्योंकि उसमें आपको नाम भी लिखना पड़ता है और डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी पड़ती है अपनी, इस बार जो नया फॉर्मेट आया है उसमें। इसके बाद डायमेंशन की मैं बात नहीं करूंगा। फाइल साइज की बात करूं तो 50 KB से 100 KB का इसका फाइल साइज मांग गया है। और साथ में डिक्लेरेशन को आपको कैपिटल लेटर में बिल्कुल ही नहीं लिखना है, चाहे आपका नाम हो चाहे कोई भी डिटेल हो। जैसा लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में वैसा ही आपको लिखना है, जो लेटर कैपिटल बने हुए हैं वही कैपिटल बनाने हैं। आपको अपना नाम भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। कई लोग क्या करते हैं, अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड लेटर में लिख देते हैं, कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। तो जैसा डिक्लेरेशन हो वैसे ही आपको लिखना है। वैसे मैंने डिक्लेरेशन से रिलेटेड एक वीडियो पहले ही बना दी है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएगी कि आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो अपलोड करते हैं यहाँ पर फोटो। फोटो हमें 20 KB से 50 KB के बीच में अपलोड करनी है। लेकिन फोटो अपलोड करने से पहले मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं formjankari.com को। यहाँ पर आपको यूजफुल फाइल्स नाम से एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें आपको सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसमें सबसे ऊपर ही आपको रेडिकल इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल मिल जाएगा, जिसको आप अपने सिस्टम की बिट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 32 बिट वाला सिस्टम चला रहे हैं तो आप 32 बिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अगर आप 64 बिट वाली विंडो चला रहे हैं तो 64 बिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें, क्योंकि आगे चल के आपको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है इसी वीडियो में। और अगर आप चाहें तो फोटो वगैरह का कलर वगैरह चेंज करने के लिए फास्ट स्टोन इमेज व्यूअर का यूज भी कर सकते हैं। ये फोटोशॉप की तरह ही सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन फोटोशॉप से काफी ज्यादा छोटा सॉफ्टवेयर है और लोड भी कम लेता है और काफी इजी सॉफ्टवेयर है। आप आराम से इस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो और बना दूंगा, जिसमें मैं आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का तरीका बता दूंगा। तो फटाफट अपलोड कर लेते हैं फोटो। ये हमने यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर ली है। इसका साइज यहाँ पर 11 KB का लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज में मैं आपको दिखा देता हूँ, साइज यहाँ पर 11 KB का हो रहा है। तो मुझे जो फोटो अपलोड करनी है उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रायोट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, आपको रायोट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। इस फाइल को मैं उठाकर यहाँ पर रख लूंगा। अब यहाँ पर 11 KB की जो इमेज थी वो 14 KB की हो गई है। कैसे हो गई है, साइज कम ज़्यादा कैसे करना है। अब आप ये बोलेंगे भाई 20 KB की इमेज चाहिए हमें, 14 KB की नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन दिखेगा, आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। देखना आप इमेज साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा
और जितनी आप क्वालिटी को बढ़ाएंगे उतना ही इमेज साइज आपका बढ़ता चला जाएगा। ये इमेज 26 KB की हो गई है और थोड़ा आप बढ़ाना चाहें तो और कर सकते हैं। 31 KB की इमेज हो गई है। इसको आप चाहें तो सेव कर लें अपलोड करने के लिए। पुरानी इमेज को मैं रिप्लेस कर देता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं फोटो यहाँ पर आपकी शो होने लगेगी अगर फाइल आपको की अपलोड हो जाएगी तो। ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो अगर मेरे पास ये वाला सिग्नेचर है और मान लीजिए ये सिग्नेचर का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा था या फिर बड़ा था तो मैं इसको भी राउट में रख लूँगा उठाकर। वैसे तो ये सिग्नेचर 20 KB का ही है। मान लीजिए मुझे इसका साइज कम करना है, 13 KB का हो गया, और कम करना है 8 KB का हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही रखना है मुझे, तो मैं 11, 12, 13 KB के आसपास कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। रिप्लेस कर दिया मैंने पुराने वाले साइन को और इसको अपलोड कर देता हूँ। अब मेरी यहाँ पर फोटो भी अपलोड हो चुकी है, साइन भी अपलोड हो चुके हैं। साइन आपको दिख रहे होंगे ब्लैक पेन से अपलोड किए हैं मैंने व्हाइट पेपर पर करके। नेक्स्ट कर देते हैं आप इसे। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ डायरेक्ट 5वें स्टेप पर, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले पेज पर। तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ थंब इंप्रेशन वाली फाइल को। अभी ये मेरा लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है, लेकिन इसका साइज पहले से ही 25 KB का है, जो कि 20 से 50 KB के बीच में हो रहा है। अब मान लीजिए आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका साइज सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप राइट में उसी तरीके से रख सकते हैं। इसे साइज यहाँ से नीचे से सेट कर सकते हैं उसका, और उसके बाद सेव एज कर सकते हैं और फिर फाइल को अपलोड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसे अपलोड कर देता हूँ क्योंकि मेरा साइज सही था। यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपको आपका थंब इंप्रेशन सही दिख रहा है तो इसे ओके कर दें। अगर फिर भी आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं उसे भी। ये रहा मेरे पास डिक्लेरेशन लिखा हुआ। आपको ये वाला डिक्लेरेशन नहीं लिखना है, इस वाले डिक्लेरेशन का थोड़ा प्रोसेस बदल गया है। आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी पड़ती है। तो मैं आपको इस फॉर्म में बता रहा हूँ कि डिक्लेरेशन ये वाला आपको अपलोड नहीं करना है, नहीं आप यही वाला सेम टू सेम टिप दें। डिक्लेरेशन से रिलेटेड मैंने वीडियो अलग से बना दी है, आपको वही वाला डिक्लेरेशन लिखना है। यहाँ पर तो मैं डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने का प्रोसेस बता रहा हूँ और मैंने उस फाइल को अभी स्कैन नहीं कर रखा है। तो मैं इस फाइल का साइज भी सेट कर लेता हूँ, इसको उठाकर राइट में रख देता हूँ। अगर कुछ भी यहाँ पर एरर जैसा आ रहा है तो कंफर्म करने के लिए इसको नो कर दें आप। अब यहाँ पर 117 KB की फाइल थी, जो मेरी प्राइमरी फाइल थी वो 109 KB की हो गई है। इसका साइज थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 86 KB की हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो इसको सेव कर देते हैं 86 KB पर। अब इसको अपलोड करके देख लेते हैं। पहले ही बोल दे रहा हूँ, आपको ये वाला डिक्लेरेशन अपलोड नहीं करना है। डिक्लेरेशन बदलता रहता है हर फॉर्म में, नहीं आप कोई भी IPS के फॉर्म में ये वाला डिक्लेरेशन उतार दें। बस डिक्लेरेशन आपको ब्लैक पेन से लिखना पड़ता है, लेकिन डिक्लेरेशन हर बार बदल जाता है। तो ओके कर देते हैं इसे। इसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड डालना है। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी कोड लिख कर आ रहा है, कैपिटल में लिख कर आ रहा है तो कैपिटल में ला रहे हैं, स्मॉल में लिख कर आ रहा है तो स्मॉल में डालें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब अगर आपको इसके फॉर्म को फिल करने में समस्या आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर फॉर्म को फिल करते टाइम कोई और एरर आ रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो आप राइट साइड वाली वीडियो को जरूर देखें।